हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पीएच मान, है ना, पीएच मान से संबंधित जितनी भी बातें थी उसका डिस्कशन आपसे कर लिया था। उस टॉपिक पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, लेकिन किसी ने किया नहीं और ना ही किसी ने बताया, तो उनको सॉल्व करिएगा आप ही लोग। ठीक, चलिए आज का जो हमारा जस्ट उसी के बाद टॉपिक रहेगा वो है हमारा लवण निर्माण विधि, गुणधर्म और उपयोग, है ना। ये टॉपिक का नाम है कि विभिन्न प्रकार के सॉल्ट आपकी किताब में दिए गए हैं, जो अम्ल, क्षारक और लवण वाले में ही चैप्टर में दिए गए हैं, आप उसमें देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, देखिए पहले क्या है कि ये चैप्टर पूरी तरीके से अलग था, लेकिन अब ये क्या है कि अम्ल, क्षारक और लवण के अंतर्गत कंबाइंड कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि 3-4 सॉल्ट जो होते हैं आपको पढ़ने होते हैं, जैसे धावन सोडा हो गया, ये सामने लिखा हुआ है। उसके बाद एक बेकिंग सोडा होता है आपका, है ना। अभी दोनों में अंतर क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेकिंग सोडा हो गया, तीसरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, चौथा जो आपका है वो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक उसके बाद छोटा मोटा बच जाता है फिटकरी। ठीक, तो फिटकरी का तो छोटा ही टॉपिक है बिल्कुल। तो ये क्या है कि 4-5 सॉल्ट आपको पढ़ना है और यहाँ से कोई एक सॉल्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा सॉल्ट है वो है धावन सोडा, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, धावन का मतलब धोना, है ना, और सोडा का मतलब क्या है, सोडा, तो सोडा है ही। तो धावन सोडा क्या होता है, देखिए सोडा भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक खाने वाला सोडा होता है ना, फिर इसको खाद्य सामग्री में यूज किया जाता है, डाला जाता है। तो खाने वाला सोडा अलग है और ये धोने वाला सोडा अलग है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कपड़े वगैरह धुलते हैं, है ना। तो ये क्या है, हानिकारक होता है ना भाई। धोने वाला सोडा है, धुलाई में काम आएगा, इसको खा लेंगे तो नुकसान करेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है कि जो धावन सोडा है वो धोने के काम में आता है उपयोग, और जो आपका एक बेकिंग सोडा होता है जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, है ना, वो उसको आपको खाने में यूज किया जाता है या वो खाद्य सामग्री के रूप में यूज होता है। ठीक, तो धावन सोडा, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। यहां पर तो नहीं लिखा लेकिन मैंने बता दिया है, देखिए सामने लिखा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। 10 को क्या कहते हैं, डेका, और H2O को क्या कहा गया, हाइड्रेट। तो जब संख्या 10 होती है, जैसे टेट्रा, डाई, बाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, है ना, इसी तरीके से। तो यहाँ 10 है तो इसको कहा गया है डेका, और H2O को क्या कह दिया गया, हाइड्रेट। तो डेका हाइड्रेट, डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब जल, यानी यहां पर जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। ठीक, एक सोडियम के क्रिस्टल के साथ, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी जनरल की धावन सोडा क्या होता है और इसका प्रयोग कहां पर होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। अब धावन सोडा को क्या है कि इसके प्रिपरेशन का मेथड, तो प्रिपरेशन की कई विधियां हैं, है ना। सबसे पहले बनाने की विधियां देखिए, मैं आपको 2 विधियां बता देता हूं, 2 में से जो आपको अच्छी लगेगी एग्जाम में वो लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक, कई जगह आप देखेंगे कि आपको एक ही मेथड लिखा हुआ मिला है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। एक पहला मेथड क्या होता है, तो पहला मेथड ये होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक साल्ट है ना। अब साल्ट है तो कहां से मिलेगा, मिलकर के बनेगा, कार्बन, ये साल्ट है जो आपका, तो वो अम्ल क्षार से मिलकर के बना हुआ होगा, जाहिर सी बात है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका जो क्षारक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, उससे बना हुआ होता है। ठीक, तो चलिए हम बना देते हैं आपके लिए बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम इसको बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। पहला जो मेथड है वो मैं बता देता हूं आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से धावन सोडा कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला याद है, चलिए मैं भी बता देता हूं, है ना। तो फार्मूला क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना। ठीक, उसके बाद क्या है कि प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां पर क्या आपको मिलता है, तो यहां पर जो आपको मिलता है वो सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक, और प्लस क्या मिलता है, वाटर, यानी H2O। सीधी सीधी समीकरण है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, है ना, और यहां पर क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक, अब देखें, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, है ना, कि कैसे प्राप्त करोगे कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट। अब का ये NaOH है,
तो कमेंट में बताइएगा कि कास्टिक पोटास क्या होता है। ठीक, ये आपके लिए प्रश्न है कि कास्टिक पोटास आप बताइएगा क्या होता है। तो ये है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो इसकी क्रिया इसके साथ करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब अगर समीकरण बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस कर लीजिएगा। सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर सोडियम कितना होना चाहिए, 2। तो बैलेंसी के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NaOH और CO2 मिलकर के सोडियम कार्बोनेट। एक तो मेथड ये हो गया, तो पहली विधि आपकी ये हो गई। ये कहां से बनाया है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया है। दूसरा एक और मेथड है बनाने का। दूसरा कहां से बनाने का मेथड है, तो दूसरा हम बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसी का भाई है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है और इसका दूसरा भाई है सोडियम बाइकार्बोनेट, है कि नहीं। चलिए उससे बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, देखिए बाई का मतलब, बाई कहीं भी आ जाता है तो बाई का मतलब हाइड्रोजन लग गया उसमें बीच में, है ना। चलिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फार्मूला किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। ठीक, अब सोडियम बाइकार्बोनेट से हम प्राप्त करेंगे सोडियम कार्बोनेट, यानी ये बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा से हम प्राप्त करेंगे धावन सोडा। तो कैसे प्राप्त करोगे, बेकिंग सोडा से धावन सोडा, है ना, या धोने वाले सोडे से, खाने वाले सोडे से धोने वाला सोडा। ठीक, तो ये है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। कार्बोनेट को हीट करने पर क्या होगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक, चलिए तो ये लिख देते हैं Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ये जनरलाइज इक्वेशन हो गई, है ना। कभी भी याद रखिएगा कि जब आपके खाने वाले सोडे को गर्म किया जाएगा, है ना, अब इसका रासायनिक गुण भी बन जाएगा जब पढ़ेंगे, है कि नहीं। जब खाने वाला सोडा पढ़ेंगे तो खाने वाले सोडे का रासायनिक गुण मिल गया कि खाने वाले सोडे को गर्म करेंगे तो वो क्या बना देगा, धोने वाला सोडा। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या है, इसको गर्म कर दिया तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो गया, टूट गया। ठीक, तो यहां पर भी बैलेंस करने के लिए क्या है, यहां पर 2 लगा हुआ है सोडियम के जगह पर, तो यहां पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक, तो ये समीकरण आपकी बन जाएगी बनाने की विधि। तो ये 2 मेथड थे आपके, 2 में से कोई भी विधि लिखेंगे तो गलत नहीं है। ठीक, बहुत जगह देखेंगे आपको एक ही मेथड बताया जाता है या एक ही मेथड लिखा हुआ होता है, लेकिन 2 में से जो मेथड आपको सही लगे आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके भौतिक गुण के। आपकी स्क्रीन पर भौतिक गुण लगे हुए हैं, है ना, आए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं भौतिक गुण आपको समझा देता हूँ। देखिए भौतिक गुण एग्जाम में वैसे ज्यादा नहीं लिखने को आता है, लेकिन मैंने कोई आ ही जाए, है ना। डे बाय डे आप देख रहे हैं एग्जाम का पैटर्न कहाँ से कहाँ पहुंचता जा रहा है ना। एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, खुला हाथ करेगा, उसी से निकालेगा प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर सामने देख लीजिएगा स्क्रीन पर आपके लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहला आपका भौतिक गुण क्या है, जो पहला भौतिक गुण है आपका वो कहता है कि धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय क्या है आपका पदार्थ है। उसके बाद आगे क्या कहता है कि जिसके एक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, यानी इसके एक अणु में जल के कितने अणु हैं, तो 10 आपके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, बिल्कुल आसान है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है कि यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है, यानी ये क्या होगा, अगर आप इसको जल में घोलेंगे धावन सोडे को, तो ये क्या करेगा, ऊष्मा को उत्सर्जित करने का काम करता है, ऊष्मा निकालने का काम करता है। तो अगर ये सॉल्ट, हाँ एक बात ये भी कि ये सॉल्ट है, लवण है, और लवण को जल जल में मिलाते तो वहां क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना। तो वहां यहाँ भी क्या होगा आपका, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, है ना, ऊष्मा छेपी, जिससे रिएक्शन से ऊष्मा क्या है, निकलती है बाहर। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इसे शुष्क वायु में रखने से क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं। इसे वायु में रखने से क्या होगा कि इसके अंदर जो जल के कण है, जल क्या होता है, वाटर वेपराइज, वेपर की फॉर्म में होता है, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा। ठीक, उसके बाद था गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी इसको आप गर्म कर देंगे तो क्या बन जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। यानी धावन सोडा को आप कभी गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वहां से केवल सोडियम कार्बोनेट मिलेगा निर्जल, उसके साथ वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक, तो आपके ये हो जाते हैं भौतिक गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे इसके रासायनिक गुण के विषय में डिस्कशन करता हूं।
तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक गुण को हम। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडा, है ना, इसके रासायनिक गुणों पर डिस्कशन करते हैं। देखिए रासायनिक गुण लिखा हुआ है, तो पहला रासायनिक गुण हम ये कर लेते हैं, ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर। देखिए आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर, है ना, इस तरीके से प्रश्न आपको मिल सकता है कि गर्म करने पर क्या होगा। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे, है ना, देखिए गर्म करने पर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है, अधिकांशतः कंपाउंड ये होते हैं कि जो गर्म किए जाते हैं तो जिससे मिलकर के बना होता है उसी में टूट जाता है। भाई किसी चीज को गर्म करेंगे तो जिन चीजों से मिलकर के बना होगा उन्हीं चीजों में तो टूटेगा, है कि नहीं, है ना। तो ये होता है। तो चलिए लिख लेते हैं पहला रासायनिक गुण जो है गर्म करने पर, है ना, गर्म करने पर। ये यहां देखेंगे किताब सीरीज में कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ऊष्मा का प्रभाव या ऊष्मा देने पर। तो गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, ऊष्मा का प्रभाव, कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना, क्वेश्चन तो घुमाएगा ही आपसे पूछने के लिए। ठीक, चलिए तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख लीजिए Na2CO3 डॉट 10H2O, है ना। अब ये हीट का सिंबल लगा दिया, ऊपर क्या है डेल्टा, डेल्टा का मतलब है वो गर्म किया जा रहा, ऊष्मा दी जा रही, हीट दी जा रही उसको। जैसे इसको गर्म करेंगे क्या होगा, ये अपने जिससे मिलकर के बना होगा उसे टूट जाएगा। किससे मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें देखिए H2O है, वाटर। गर्म करेंगे तो सबसे पहले तो पानी भाग जाएगा, है ना। गर्म करने पर क्या होता है, पानी भाप बन करके सबसे पहले उड़ता है कि निकलता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये टूट जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट में और प्लस 10H2O, है ना। हालांकि खुशी की बात ये है, खुशी की बात क्या है कि इसको ज्यादा नहीं हीट किया गया है ना। अगर बहुत ज्यादा हीट कर देते तो पूरा टूट टाट के अलग हो जाता। टूट टाट के क्या मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी जो है तमाम सारी चीजें निकल जाती है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि इसको हल्का सा ऊष्मा दी गई या गर्म किया गया है। ठीक, चलिए तो पहला आपका गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर। देखिए अंतर समझ में आ रहा, यहाँ पर डॉट 10H2 है, यहाँ पर क्या है प्लस, तो इधर डॉट में लिख दीजिए उधर प्लस में लिख दीजिए, हो गई समीकरण, बिल्कुल हलवा समीकरण। सेकंड देखिए नंबर 2, तो नंबर 2 हम जो बात कर लेते हैं वो लिख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, है कि नहीं, मैंने आपको बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट वाली। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया में क्या होगा इसका, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि CO2 से क्रिया, यानी CO2 से क्रिया। तो चलिए CO2 से क्रिया करवा देते, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और क्या रहेगा इसके साथ, वाटर तो रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, वाटर रहेगा, है ना। तो CO2 हो जाएगी और प्लस H2O हो जाएगा। अब ये सब क्या होंगे, है ना, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हो ही रही है, और ये वाटर कहाँ से आ गया, है ना, H2O कहाँ से आ गया। तो ये क्या है, H2O नमी है, मॉइस्चर है ना, वो भी तो होगी, वाटर तो होगी, वाटर की क्वांटिटी तो होगी वहां पर। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये सब आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट इन तीनों के रिएक्शन होने पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होने पर धावन सोडा आपका किसमें बदल जाता है, खाने वाले सोडे में, है ना, या धावन सोडा बेकिंग सोडे में बदल जाता है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा आपका ये रिएक्शन, अगर ये बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लीजिए। यहां पर सोडियम देखिए कितना है, 2 है, यहां पर सोडियम कितना है, 1 है, तो यहां पर 2 लगा देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये समीकरण आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करना है, थर्ड जो हम रिएक्शन देख लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गई। तीसरी रिएक्शन हम देख लेते हैं जल के साथ क्रिया, है ना, H2O। मुझे एक कमेंट, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। हाइड्रोजन जो, सॉरी, जो वाटर होता है, जल, जल का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके फिर से बताइएगा। मैं एक बार फिर से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जल का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, चलिए नंबर 3, जल से क्रिया, है ना। क्वेश्चन मेरा भूलिएगा नहीं, वाटर का यानी H2O का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट में आना चाहिए, है ना, मुझे भी पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। तो चलिए ये देख लेते हैं कि H2O से क्रिया। तो अब यहाँ पर क्या करना कि सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। तो चलिए Na2CO3 कर लेते हैं और प्लस क्या ले लिया, H2O ले लिया।
यानी सोडियम कार्बोनेट ले लिया और वाटर ले लिया, तो वही पीछे देख करके रिएक्शन आ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो गया और वाटर हो गया, तो बनेगा क्या, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कार्बोनेट वगैरह जो है यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर ये सॉल्ट है इसको पानी के अंदर मिलाया, है ना, मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा और। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाए हैं, है ना। यहाँ पर आपने मिला दिया Na2CO3, Na2CO3 को पानी के अंदर मिलाया, पानी में क्या होता है H+OH- होता है। चलिए मैं आपको समझा ही देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पानी के अंदर जाएगा तो टूट जाएगा 2Na+ और CO3 डबल माइनस में, पानी के अंदर ये Na+ और CO3 माइनस में टूटेगा, समझ में आ रही है ना बात। 2+ तो 2- CO3 के ऊपर यहाँ पर 2 माइनस आएंगे, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, H+ और OH-, है कि नहीं। ये अब क्या करेगा, Na पकड़ लेगा OH को, यानी सोडियम पकड़ लेगा हाइड्रोक्साइड को, सॉल्ट है, लवण का जल अपघटन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, देख लीजिएगा उस वीडियो को नहीं देखा, वैसे मैं यहाँ भी समझा देता हूँ इसको। तो NaOH के साथ क्या बनेगा, NaOH, ठीक। तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा NaOH, हो जाएगा। एक तो ये हो गया, अब Na कितना है, 2 है, तो OH भी कितना होना चाहिए, 2, चार्ज भी तो बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा, सोडियम कहेगा हाइड्रोक्साइड से कि अपने एक भाई को और लेकर के आओ, तो 2 OH को लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं संख्या में कितना हूं, 2, जितना प्लस उतना माइनस, प्लस माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर OH अपने 2 भाइयों को लेकर के आएगा और यहाँ पर लग जाएगा 2, तो 2NaOH बन गया। उसके बाद CO3, CO3 पर क्या है, CO3 पर डबल माइनस, तो अगर CO3 पर डबल माइनस तो पानी के अंदर H पर कितना है, 1+ है, यानी हाइड्रोजन पर एक ही तो प्लस होता है। तो CO3 कहेगा हाइड्रोजन आयन से कि अपने एक भाई को और लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, जुड़ जाऊंगा, बॉन्ड बना लूंगा, ऐड हो जाऊंगा, ठीक। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, ये क्या करेगा कि उस पानी के अंदर से एक हाइड्रोजन भाई को और लाएगा, तो 2 हाइड्रोजन और कार्बोनेट 1, तो H2 यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो H2 हो जाएगा और एक बचा क्या, CO3, H2 के साथ कौन जुड़ेगा, CO3, तो बन जाएगा H2CO3, जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, है कि नहीं, या हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको कहते हैं, ठीक। चलिए तो प्लस में हम यहां पर लिख देते हैं H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2CO3 बन जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का नाम है कार्बोनिक अम्ल, ठीक। तो 3 रिएक्शन मैंने आपको समझाई, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी धोने वाले सोडे ने खाने वाला सोडा बना दिया, ठीक। उसके बाद जल से रिएक्शन में क्या हुआ, तो जल से रिएक्शन में एक काम हुआ, सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, और लवण का जब जल अपघटन करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर बनता है एक आपका अम्ल, और एक क्या बनता है, क्षार। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, लवण है, लवण को जब जल से रिएक्शन करवाएंगे या उसका जल में विघटन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, लवण कहां से बनता है, अम्ल और क्षार से। तो आपको यहाँ ये भी पता चल गया कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो कौन से अम्ल और कौन से क्षार से मिलकर के बना होगा। तो अम्ल उसमें कौन सा है, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। क्षार कौन सा है, तो NaOH, पहलवान क्षार है कि नहीं, पहलवान क्षार है, तो यहाँ पर क्षार का प्रभाव दिखाई देगा, और क्षार का प्रभाव दिखाई देगा, इसलिए सोडियम कार्बोनेट नेचर में कैसा होगा, प्रकृति में कैसा होगा। मान लिया आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो धावन सोडा है वो प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तब उसमें क्या है, देखिए वो आपका बना है प्रबल क्षार से, और प्रबल क्षार जब प्रबल है तो वहां पर क्षार का प्रभाव दिखाई देगा, यानी उस सॉल्ट के अंदर क्षार का प्रभाव नजर आएगा, है कि नहीं। तो उसका हल्का सा प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसकी क्षारी हो जाएगी, ठीक। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए देख लेते हैं अगले रासायनिक गुण को। अगला रासायनिक गुण देखिए क्या कहता है, तो अगला रासायनिक गुण हम कोई ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं कि जब आपके धावन सोडा की क्रिया किसी अम्ल से हो, अब अम्ल कोई भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, इस तरीके से कोई भी अम्ल हो सकता है। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा चौथी प्रॉपर्टीज है वो है अम्ल से क्रिया, यानी अम्ल से क्रिया। अम्ल ले लेते हैं, कोई भी अम्ल ले लीजिए, अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ध्यान आ रहा हो तो आप उसको ले सकते हैं,
है कि नहीं। ये आपको सल्फ्यूरिक अम्ल ध्यान आ रहा हो, कोई भी हमने ले लीजिए, दोनों से रिएक्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया और प्लस क्या है H2SO4, है ना। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये क्या है, ये तो आपका सोडियम कार्बोनेट है ही, है ना, CO3 Na2CO3। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो गई। अब यहां पर क्या होगा, देखिए हम इसको अगर तोड़ना चाहें तो ये आपका ऐसे हो सकता है, जैसे SO4 डबल माइनस लगता है, इस पर क्या लगेगा 2 प्लस, इस पर क्या लगेगा 2 प्लस और इस पर लगेगा 2 माइनस। तो मैं चार्ज में तोड़ करके भी आपको समझा सकता हूं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि SO4 प्लस वाले के साथ यानी इसका माइनस इसके प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा सोडियम सल्फेट। एक तो बन गया सोडियम सल्फेट, है ना, जब H2SO4 के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धामन सोडा की क्रिया अम्ल के साथ हुई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो उसमें क्या बना सोडियम सल्फेट। दूसरा देखिए क्या बनेगा H2CO3, क्या H2CO3 बनेगा, तो H2CO3 यहां पर नहीं बनता है, यही तो आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है जो लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखिए समीकरण जो है अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, है ना, वैज्ञानिकों ने लैब में जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है और जो किताब में लिखा हुआ है वो हमको पढ़ना है। मान लिया यहाँ पर मैं H2CO3 बना तो दूं, लेकिन वो वैज्ञानिकों वाली बात गलत हो जाएगी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जल मुक्त हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, और मैंने इस रिएक्शन में ये लिख दिया है। रिएक्शन आपको किताब में वैसी लिखी हुई मिल जाएगी, तो उसमें हम मनपसंद का चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सिद्धांत जैसे तकनीकें बताई गई हैं हमें उसको वैसे पढ़ना है। हाँ, समझने और समझाने का तरीका अपना अपना होता है, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा H2 और यहां से ले लेगा एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा H2O यानी वाटर बन जाएगा, ठीक। अब इसको छोड़ करके यहां पर क्या बचेगा CO2, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बची और एक कार्बन, तो क्या बनेगा CO2 यानी यहां पर क्या हो जाएगा CO2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी कि इसमें सोडियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा वाटर और CO2 बनेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई। नंबर 5 देख लेते हैं हम, है ना। अब नंबर 5 जो हमारी है वो है बुझे चूने से क्रिया। अब ये बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। चलिए तो लिख लेते हैं इसको, बुझे चूने से, बुझे चूने से क्रिया। तो चलिए बुझे चूने से क्रिया, अब बुझे चूने का फार्मूला तो पहले पता हो, फार्मूला नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, तो चलिए यहां पर ले लेते हैं Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइज, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये सॉल्ट है ये क्षार है, तो यहाँ पर OH पर क्या लगेगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2OH माइनस। इस प्रकार से कैल्शियम पर क्या लगेगा, कैल्शियम पर लगेगा 2 प्लस, तो इसमें प्लस वाला माइनस वाला, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम पर डबल प्लस, यानी सोडियम पर एक प्लस संख्या में कितना है 2 और CO3 पर डबल माइनस, है कि नहीं। इसका माइनस उसके प्लस से जोड़ दीजिए, उसका माइनस उसके प्लस से जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पर OH क्या करेगा सोडियम के साथ ऐड हो जाएगा, तो Na और OH मिलकर के क्या होगा NaOH बन जाएगा। कैल्शियम पर कितना प्लस है 2, CO3 पर कितना माइनस होना चाहिए 2, अगर संख्या में बराबर तो सीधे जुड़ जाएगा, तो Ca पर डबल प्लस CO3 पर डबल माइनस, तो Ca इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CaCO3। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपका कास्टिक सोडा बना है, इसका नाम क्या कास्टिक सोडा NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कह सकते हैं, तो कास्टिक सोडा बन गया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद जो हमारा रासायनिक गुण नंबर 6 है उसको हम देख लेते हैं, तो चलिए उसको मैं देख लेता हूं, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलिए इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी जो अगली हमारी 6 नंबर प्रॉपर्टी उसको देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया SO2 से। तो चलिए SO2 से क्रिया, अब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की, तो चलिए करवा देते हैं। यहां पर हो जाएगा Na2CO3 प्लस SO2। अब यहां पर क्या बन जाएगा, तो यहां पर बन जाता है हमारा सोडियम सल्फाइड, क्योंकि यहाँ CO3 देखिए आया है, कार्बोनेट आपका यहां पर भी आया था, ये वाला कार्बोनेट, ये वाला कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट अक्सर जो है क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है
है ना। दिक्कत कहाँ पर, चेंज वहां पर होता है जैसे माने कोई क्षार वार से क्रिया जहां पर हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए बैलेंसी इसके बराबर थी, कैल्शियम इसमें था, इसलिए यहाँ पर निकल गया था। तो यहाँ पर जो CO3 है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। सोडियम क्या होगा, सोडियम SO2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा Na2SO3, ये बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड इसका नाम है, Na2SO3। ठीक, उसके बाद और क्या है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, है ना। ये सोडियम सल्फाइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर यहीं पर आपको सोडियम बाइसल्फाइड बनाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, H2O ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, H2O ले लीजिए और धावन सोडा ले लीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए, वहां पर आपका सोडियम बाइसल्फाइड मिल जाएगा। ये 6 प्रॉपर्टी हो गई हमारे धावन सोडा की। इससे ज्यादा रासायनिक गुण आपको कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे जिस किताब सीरीज में आप देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर सारे रासायनिक गुण का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके जो उपयोग हैं उनका डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। डिस्कशन कर लेते हैं धावन सोडा के उपयोग, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं, ये आपको इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। नंबर पहला लिखा कि कठोर जल को मृदु बनाने में, यानी कठोर जल, जल की कठोरता किसके कारण होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड के कारण होती है ना। जल की कठोरता का जब टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर आपसे पूरा डिस्कशन का आपसे करूंगा। ठीक, तो कठोर जल को मृदु बनाने में, देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी धावन सोडा, ये जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉल्ट है या कौन सा लवण है जो आपकी जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, तो कौन सा है वो, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, चलिए नंबर सेकंड लिखा कि कांच कागज साबुन बनाने में, यानी कांच है, कागज है और साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक, नंबर थर्ड क्या है कि बेकिंग सोडा बनाने में, तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, अभी समीकरण में बना करके दिखाया था मैंने आपको, तो ये वहां से हो जाएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH अभी बनाया था समीकरण में, रासायनिक गुण में। पेंट है ना, तो जो हम लोग पेंट वगैरह करते हैं वो, सुहागा, सुहागा बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। सुहागा क्या होता है, मतलब सुहागा के सिंदूर वगैरह जो होता है ना, उस तरीके का ये सुहागा बनाने में इसका होता है प्रयोग। उसके बाद नंबर 5 जो लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम शोधन में, तो पेट्रोलियम शोधन में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, इसके अलावा एक 6 नंबर जो आपको सब जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये पॉइंट तो सब में लिख सकते हैं, है ना। अधिकतर सॉल्ट में या अधिकतर यौगिकों में आपको एक पॉइंट लिखा हुआ मिलता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब ये अभिकर्मक क्या होता है और अभिकर्मक क्या करता है, तो अभिकर्मक का प्रयोग किसी चीज के परीक्षण में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक जो रखे हुए होते हैं रिजेंट, उनका प्रयोग विभिन्न यौगिकों के परीक्षण में किया जाता है ना। किसी टेस्ट के लिए या किसी अन्य चीज की जानकारी के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, तो उससे हम कहते हैं अभिकर्मक। ठीक, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये मैंने आज आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।